आजमगढ़ जिले की सीआईआर पुलिस टीम ने मुंबई पुलिस की सूचना पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस टीम ने मुंबई पुलिस का सहयोग करते हुए आजमगढ़, मऊ और बलिया से 80 एंड्रॉयड फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 16 लाख रुपए बताई गई है। आजमगढ़ पुलिस ने यह सभी बरामद फोन मुंबई पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अब आप जानिए कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन मुंबई में कैसे गायब हुआ और आजमगढ़ पुलिस को यह बरामदगी क्यों करनी पड़ी। आजमगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में काफी लोगों के मोबाइल फोन गायब हुए और इन सभी लोगों को सीआईआर पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने इसको ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि यह गायब फोन महाराष्ट्र के मुंबई से यूपी के आजमगढ़ और बलिया पहुंच गए हैं। फिर मुंबई पुलिस ने अपनी पुलिस टीम को आजमगढ़ भेजा और आजमगढ़ पुलिस ने गायब इन मोबाइल फोन को इन तीनों जनपदों से बरामद किया और बाकायदा मुंबई पुलिस टीम को बरामद सभी फोन सुपुर्द कर दिए गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस टीम अब तक 20 माह से अधिक समय में 2500 से अधिक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर चुके हैं, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कि मुंबई में जितने भी फ़ोन लॉस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट मुंबई के लोगों द्वारा सीआईआर पोर्टल पे कराई गई थी। उसमें कई सारे मुंबई पुलिस ने जब ट्रेस किए तो कई सारे फ़ोन उनके आजमगढ़, मऊ और बलिया इस जोन में ट्रेस हुए। तो उनके द्वारा 4 लोगों की टीम यहाँ आजमगढ़ में भेजी गई, जिसमें हमारी सीआईआर टीम द्वारा उनको सहयोग प्रदान करते हुए कुल उनकी ट्रेस फ़ोनों में से 80 फ़ोनों को आज हमारे द्वारा रिकवर कराया गया है। उनको मुंबई पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है, जिसको मुंबई में ले जाकर उनके ओरिजिनल ओनरों को वहां पर सुपुर्द किया जाएगा। लगभग इनका मूल्य लगभग 15 से 16 लाख रुपए है और इसी तरह अगर आगे किसी तरह का सहयोग मुंबई पुलिस द्वारा अपेक्षित होगा तो जरूर से किया जाएगा। सर, लगातार आजमगढ़ पुलिस अभियान चला रही है और लगातार ऐसे लॉस्ट जो मोबाइल फोन्स हैं उनको रिकवरी के लिए लगातार काम हो रहा है। सर, इस बार ऐसा कैसे ट्रैक हो पाया कि मुंबई से लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? नहीं, देखिए इसमें ये है कि जैसे आजमगढ़ पुलिस सीआईआर पोर्टल पर ट्रैक करती है, वैसे ही मुंबई पुलिस भी ट्रैक कर रही है। तो मुंबई पुलिस के द्वारा जितने फ़ोन ट्रैक किए गए थे उनमें से कई सारे फ़ोन उनको आजमगढ़ में ट्रेस हुए। तो उनके द्वारा जब उनकी रिकवरी के लिए वहाँ से एक टीम भेजी गई। लोग आमतः क्या करते हैं, पुलिस उनको फ़ोन करके मंगाती है, लेकिन जब नहीं देता है तो फिर आदमी को पुलिस को टीम भेजनी पड़ती है। तो उसी क्रम में उनके द्वारा यहाँ पे टीम भेजी गई थी और उनको हमने 80 फ़ोन रिकवर किया। सर, मैक्सिमम किस तरीके के फ़ोन थे, चोरी हुए या फिर लॉस्ट एंड फाउंड में जो रिपोर्ट होते हैं, जो गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको फ़ोन को ट्रेस किया जाता है। सर, अभी किस तरीके से आजमगढ़ पुलिस इस तरीके से काम कर रही है? देखिए, हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है। आपको पूर्व से विदित है, हमको 2500 फ़ोन अब तक रिकवर किए जा चुके हैं, लगभग 6 करोड़ मूल्य के, और लगातार इस पर काम कर रही है। हमारी सीआईआर टीम लगातार ट्रेस करती रहती है और आपके माध्यम से सभी जन नागरिक से ये अनुरोध है कि अगर कोई फ़ोन कभी भी गुम हो तो सीआईआर पोर्टल पे, भारत सरकार का जो सीआईआर पोर्टल पे, उसे तत्काल दर्ज कराएं, जिससे कि हमारी टीम ट्रेस कर सके। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण हो गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने गणना प्रपत्रों के एसआईआर कार्य 100% पूर्ण करने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्रों के सभी कार्मिकों को बधाई दी है। एसआईआर को लेकर जिलाधिकारी स्वयं उतरे थे मैदान में। जिलाधिकारी द्वारा कमजोर बूथ के औचक भ्रमण से एसआईआर कार्य में तेजी आई थी। जनपद में समय से पूर्व 100% कार्य पूरा करने वाले ब्लॉक लेवल अधिकारियों बीएलओ को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एसआईआर कार्य हेतु विधानसभा वार लगाए गए थे। नोडल अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आजमगढ़ में 2 नवंबर 2025 को गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ साथ डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया। एसआईआर को लेकर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया गया तथा कार्य में रुचि न लेने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर व एईआरओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसके कारण एसआईआर कार्य में तेजी आई। ससमय अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुई। जिलाधिकारी द्वारा सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से अपने आवास से प्रातः 7 बजे निकलकर दोपहर तक कम प्रगति वाले बूथों का भ्रमण किया गया तथा वापस आकर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई व विभागीय बैठकें भी की गई।
जिलाधिकारी के अथक प्रयासों का परिणाम रहा कि एसआईआर कार्य में अपेक्षित प्रगति ससमय हो गई। एसआईआर कार्य में ससमय अपेक्षित प्रगति के लिए विधानसभावार नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी न्यायिक लालगंज, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी की ड्यूटी लगाकर 27 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक अभियान चलाकर कम प्रगति वाले बूथों का निरीक्षण कराया गया। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व हर पोलिंग बूथ पर बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा तैनात बूथ लेवल एजेंट की बैठक की जाएगी, जिसमें ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम किन्हीं कारणों से नहीं आया है उसकी सूची बीएलओ द्वारा बीएलए को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनके सहयोग से 100% डिजिटाइजेशन का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वे जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष संख्या 66 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 05462246398 पर टोल फ्री नंबर पर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की फूलपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये ठग विशेष रूप से महिलाओं को झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर सोने चांदी के गहने और नकदी ठग लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 2,90,000 रुपए नकद, 1 अवैध तमंचा सहित जिंदा कारतूस, 3 लग्जरी कारें और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद सलीम उर्फ बबलू, उसकी पत्नी रुखसाना, मोहम्मद कलीम और असगर के रूप में हुई है। ये सभी एक ही परिवार और मोहल्ले के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे आजमगढ़, बलिया, मऊ, बस्ती, हरदोई, लखनऊ सहित कई जिलों में दर्जनों ठगी की वारदातें कर चुके हैं। मुख्य आरोपी सलीम उर्फ बबलू और असगर अली का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों के खिलाफ ठगी, धोखाधड़ी और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के 10 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बीते 20 नवंबर को फूलपुर कस्बा निवासी आशा देवी को ठगों ने झांसे में लेकर उनका मंगलसूत्र, सोने की चैन, झुमका आदि गहने और 15-20 हजार रुपए ठग लिए थे। इसी केस की पड़ताल के दौरान पुलिस को गैंग के ठिकाने का पता चला और आज सुबह खानजहांपुर पुलिस बूथ के पास बिलारमऊ चिरैया मोड़ पर घेराबंदी कर चारों को धर दबोचा। आरोपियों ने बताया कि ठगी में महिलाओं को फंसाने में दिक्कत होने पर रुखसाना आगे आकर विश्वास जीतती थी और बाकी सदस्य मौका पाकर गहने नकदी लेकर फरार हो जाते थे। ये लोग हर वारदात के लिए गाड़ियां बदलते थे ताकि पुलिस को शक न हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पूरी टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये आज थाना फूलपुर एवं एसओजी टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी गैंग का खुलासा किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में नगद पैसा और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसमें लगभग इस घटना में इनके पास से 4 लाख के आभूषण, 2,90,000 रुपए नगद, अवैध असला व कारतूस में मोबाइल और कार, 3 कार जो ये लोग घटना प्रयोग करते हैं उनका बरामद किया गया है। इन दिनांक 20 नवंबर को इनके द्वारा फूलपुर में एक टप्पेबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसमें ये एक महिला को टप्पेबाजी के शिकार बनाए थे। सबसे पहले ये लोग ज्योतिषी विद्या के माध्यम से उस महिला को उसकी बीमारी का इलाज करने और उसको झाड़ फूकने के माध्यम से उसको झांसे में लिए और उसके आभूषण को, घर के आभूषणों को और पैसे को मंगाए और उसके माध्यम से इन्होंने इसकी टप्पेबाजी की इसके साथ। इसके अलावा इन्होंने कई घटनाओं को कारित किया है। आज सभी घटनाओं को खुलासा किया गया है। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से असगर अली, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम और रुखसाना है। महिला का भी इसमें जो पकड़ी गई है उसका भी मुख्य रोल है। वो ये जो जनरली महिलाओं को ही शिकार बनाते थे और जो अभियुक्त महिला है वो इसको शिकार बनाने में काफी मदद करती थी, उसको विश्वास दिलाने में कि हाँ मेरी भी बीमारी का इलाज इन लोगों ने किया है, आपका भी अच्छी मदद हो जाएगी। इसी माध्यम से ये लोग इसके साथ टप्पेबाजी करते थे। इनको आज गैंग का खुलासा किया गया है और कई घटनाओं का अनावरण किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है असगर अली, उसके ऊपर पूर्व से लगभग 11 मुकदमे
पूर्व से पंजीकृत हैं और भी अभियुक्तों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। हम लोग इनकी आगे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और इनकी जो भी अवैध संपत्ति इन्होंने कमाई है उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर इनके और जिलों में भी मुकदमा दर्ज था सर इन लोगों के खिलाफ? हाँ, इनके खिलाफ आप देखेंगे कई जनपदों में इनकी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं, जिसमें बस्ती, हरदोई, लखनऊ, आजमगढ़ कई और मऊ बलिया में भी इनकी कई घटनाएं इन्होंने स्वीकार की हैं। सर इनके नेक्सस में और लोग भी हैं, कुछ ट्रैक हो पाए हैं क्या लोग अभी? इनसे अभी पूछताछ जारी है और भी व्यक्तियों की होने की संभावना है जिनका हम आगे खुलासा करेंगे। आजमगढ़ पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी में संलिप्त संगठित गिरोह के 17 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व में विभिन्न जनपदों आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर व देवरिया के अपराधियों से जुड़े इस गिरोह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम, केबल तथा चोरी की 3 कारें सहित अन्य सामान बरामद किया गया था। कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग से संबंधित 17 अपराधियों के विरुद्ध थाना गंभीरपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में कुल 12 विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त सतीश यादव, निखिल उर्फ कृपाशंकर एवं रणविजय पाठक ने संबंधित मुकदमे में अपनी जमानत स्वयं निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। सभी 17 अभियुक्तों की जमानत 1-1 लाख रुपए के मुचलकों पर हुई थी। जमानतदारों का सत्यापन किया जा रहा है। फर्जी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम सक्रिय रूप से दबिश दे रही है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। यह मामला थाना गंभीरपुर का है। पूर्व में मोबाइल टावरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी में संलिप्त 17 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। उन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेशी अनुसूचित जात जनजाति बेसिक शिक्षक कल्याण समिति आजमगढ़ के तत्वावधान में शनिवार को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 70वां परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय बाबा साहब के जीवन पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में इस आयोजन की अध्यक्षता लालचंद राम एवं संचालन राजभवन ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पूज्य भंते जी के द्वारा त्रिशरण पंचशील के द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बाबा साहब के जीवन दर्शन पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं की कड़ी में भंते जी, लाल साहब चौधरी, राम अवध, ज्वाला प्रसाद, डॉक्टर सिद्धार्थ, गोपाल स्वरूप प्रियदर्शी सहित कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संयोजक लालचंद व राम भवन ने विस्तार से चर्चा की। पर निर्माण दिवस के अवसर पर हरिहर राम, तहसीलदार राम, मिथिलेश, उमाशंकर, राम समुज, सूर्यभान मास्टर, हंतलाल, मोहन राम, राम सूरत, शिव मूरत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बाबा साहब के परिनिर्वाण के अवसर पर मैं उनको चरणों को प्रणाम करता हूं और सत सत नमन करता हूं और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने संविधान जो बनाया, वो संविधान ऐसा संविधान था कि देश ही नहीं दूसरे देशों में भी सबसे अच्छा था। मगर जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, वो संविधान के मतलब कुछ नहीं रह गया। उसको अलग करके अपना काम कर रहे हैं, मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम लोग आए थे। कहना चाहेंगे इस अवसर बाबा साहब की इस महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि सभी लोग संविधान के साथ चलने का काम करें और आपस में भाईचारा बना करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज को किसी भी धर्म जाति में न बंटने दें। सब लोग एक माला में पिरो करके जो भारत देश की खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसमें मिलजुल करके सब लोग चलने का काम करें। मैं आशुतोष चौधरी, आदरणीय श्रीमती विद्या चौधरी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी का पुत्र, विधानसभा में नगर। आज
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने संविधान से, अपने कलम से, संविधान की ताकत से हम लोग को जो हक और अधिकार दिया है, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके जो भी अधिकार हैं, उन अधिकारों को लेकर के हम लोग मूल कर्तव्यों के साथ विधानसभा के साथ साथ पूरे देश में बाबा साहब के विचारों को बढ़ाया जाएगा। मैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज जहाँ बाबा साहब को पूरा देश नमन कर रहा है, दुनिया में मानवता का, बंधुत्व का, विधि का शासन और भारत को इतना खूबसूरत संविधान देने का काम जो बाबा साहब ने दिया, आज हम सब उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज ऐसे परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पीडीए के नायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बंधुत्व के लिए, प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए, और लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीतेंगे भी, ताकि भारत के अंदर संविधान का राज हो। दुनिया भर में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। जहां एलोपैथिक में साइड इफेक्ट्स का डर रहता है, वहीं होम्योपैथिक में बिना साइड इफेक्ट्स के अच्छा इलाज मिल रहा है। इस होम्योपैथिक को अब दुनिया में एक विशेष स्थान मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में इसे अपना रहे हैं। आजमगढ़ शहर में भी भारत संचार निगम लिमिटेड के बगल सिविल लाइन में स्थित डॉक्टर मुश्ताक सिमिलिमम होम्योपैथिक क्लिनिक का गुरुवार को उद्घाटन के मौके पर मौजूद अनेक डॉक्टर इसको बयां कर रहे थे। इस क्लिनिक का उद्घाटन भारत संचार निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक अनिल कुमार मीना, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर अजय कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। हालांकि यह क्लिनिक पहले से चल रही है, बस बगल में एक नए स्थान पर स्थापित हो गई है। इस क्लिनिक का उद्घाटन कर अतिथियों ने इस क्लिनिक के संचालक व होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के बीच एक अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर मुश्ताक अहमद को अपनी शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक लोगों से होम्योपैथिक चिकित्सा सलाह लेने की सलाह दी। अतिथियों ने कहा कि खराब जीवन शैली के चलते बढ़ता तनाव और दवाओं के इफेक्ट्स ने लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की ओर मोड़ा है। ऐसे में होम्योपैथिक चिकित्सा एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। होम्योपैथी एक कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है जिसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। इन अतिथियों ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बहुत अच्छा काम है ये, जन सेवा का कार्य है ये, और ऐसे व्यक्तित्व का जो डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी हैं, इनसे मिलकर अभी पूरा जानकारी इनके बारे में हुई, बहुत प्रभावित हुआ। और ऐसे जगह पर और ऐसे मेडिसिन के साथ ऐसे डॉक्टरों का और क्लासिकल होम्योपैथ का बहुत कम लोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की, और हमारे आजमगढ़ को और आजमगढ़ के पूरे जनमानस को सुविधाएं मिली, अच्छी मिले, होम्योपैथ आगे बढ़े, होम्योपैथी आगे बढ़े। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। सर, आज जो होम्योपैथिक की दवा और अंग्रेजी दवा क्या फ़र्क है? अंग्रेजी दवा होम्योपैथिक दवा देखिए, हम तो और किसी के बारे में तो दूसरे बारे में नहीं कह सकते, दूसरी पैथी के बारे में, लेकिन हमारी होम्योपैथी जो है बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि हमारी होम्योपैथी बिल्कुल नेचर लॉ से चलती है। ये सिमिलर क्योर सिमिलर नेचर लॉ चलती है कि मतलब हम वैसे जैसे जो डिजीज़ रहती है, क्रॉनिक है, एक्यूट है, चाहे जो है, हम उस डिजीज़ को उस डिजीज़ की क्षमता के बराबर आर्टिफिशियल डिजीज उसको उसमें हम अपने जो हमारा वाइटल फोर्स है उसको हम स्टिमुलेट करने के लिए पैदा करते हैं, और वो डिजीज उस डिजीज से लड़के और हमारे पूरे सिम्टम को क्योर करती है, और जिससे हमारा पूरा मैन एज ए होल काम करती है मेडिसिन, और मैन एज ए होल क्योर होता है, स्वस्थ होता है। मैं अनिल कुमार मीना, डीजीएम BSN आजमगढ़ से हूँ। आज डॉक्टर साहब के होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। इसमें डॉक्टर साहब ने हमें आमंत्रित किया है, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। डॉक्टर साहब का हमारे से फर्स्ट टाइम मिले थे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो हमने बुलाया, तुरंत हम आ गए हैं। और होम्योपैथिक के आज के ज़माने में बहुत अच्छा वो हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और परमानेंट
क्योर करता है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट वगैरह इसका कराए। डॉक्टर मुश्ताक पहले लाइडी में बैठते थे। मेरी मिसेज जो है आज से 14 साल पहले बाथरूम में गिर गई, उसका स्पाइन एकदम दब गया। मैं उसको पूना ले गया, बॉम्बे ले गया। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने कहा सीमेंट भरा जाएगा, दर्द रह जाएगा। फिर बॉम्बे ले गया, लीलावती में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा 50% चांस है, लकवा भी मार सकता है, ठीक हो जाए। उसके बाद सन 12 से इन्होंने दवा किया। अब आज वो अपना हर काम कर लेती हैं, चल फिर लेती हैं, बहुत फ़ायदा। इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक आप एलोपैथ दवाएं करिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन होम्योपैथ का न कोई साइड इफ़ेक्ट है न कुछ है। ये दवा जो है एक तरीके की इस ज़माने के लिए रामबाण है। ये जो शुगर की दवाएं लोग खा रहे हैं, इतनी ज़्यादा किडनियां ख़राब हो रही हैं, वो इसको ये रिजल्ट आ रहा है जितनी शुगर की दवाएं मार्केट में जितने खाने से खाली किडनी ही डैमेज हो रही है, तो डायलिसिस कराने की नौबत आ जा रही है। इसलिए मेरी सलाह है कि ये किडनी के स्पेशलिस्ट भी हैं और कितने लोगों को डायलिसिस से छुड़ा करके अपनी दवा से ठीक किए हैं। और मैं आज इनके नए क्लिनिक का शुभारंभ करने की खुशी में इनको मुबारकबाद देता हूँ। मीठी गोलियों और प्राकृतिक अर्क से बनी ये दवाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। वैसे तो इस क्लिनिक में स्त्री रोग, मानसिक रोग, शुगर, पथरी, पेशाब एवं दिल की बीमारियों सहित सभी बीमारियों का होम्योपैथिक विधि से उपचार हो रहा है। लेकिन इस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मुश्ताक अहमद को गुर्दे की बीमारी का इलाज करने की एक विशेषज्ञता हासिल है। इन्होंने आजमगढ़ ही नहीं, आसपास के कई जिलों में गुर्दे की बीमारी से कुछ ऐसे मरीजों का इलाज किया जिनको डायलिसिस की स्थिति से राहत मिल गई है। आप सुनिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने क्या कहा। मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन, विशेष तौर से किडनी का इलाज करता हूं होम्योपैथिक से। और सबसे पहले हमारी क्लिनिक लाहिड़ी बाजार में थी। 2021 में मैं आजमगढ़ आया सिविल लाइन पे। अब एक क्लिनिक का आज नया उद्घाटन नए रूप में BSNL ऑफिस के बगल में आज इसका उद्घाटन हुआ है। और आइए आप लोग अपने किडनी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जैसे होम्योपैथी की चिकित्सा तो आमतौर पर सभी लोग कर ही रहे हैं, आप यहाँ क्या कुछ विशेष है? पैथी तो वही है, विशेष खास तौर से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा अपना ध्यान गुर्दे पर ही दिया है। शुरू से ही मेरा खिंचाव उधर ही रहा है। तो ऊपर वाले के कर्म से पैथी ने बहुत कुछ दिया, किडनी के विशेषज्ञता कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन मरीजों का लाभ हो रहा है, लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग गुर्दे के ही डॉक्टर के रूप में जाने, यही हमारी विशेषता। बाकी पैथी तो वही है, सब लोग वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। हम लोग होम्योपैथ से किडनी की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, चाहे CKD हो, और स्टोन हो, या रेनल फेल्योर हो, पूरी तरह फेल हो चुका हो, डायलिसिस के पास जाने वाले लोग हों, तमाम लोगों की उम्मीद बन के हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को लाभ मिला है इसका? तमाम लोगों को लाभ मिला। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनका पता और नंबर दे सकता हूँ, आप लोग जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई। चिकित्सक डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि होम्योपैथी की खास बात यह है कि ये दवाएं शरीर को धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती हैं और कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ती। उन्होंने बताया कि आज के समय में स्किन एलर्जी, माइग्रेन, सांस संबंधी रोग, तनाव और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में होम्योपैथिक कारगर साबित हो रही। होम्योपैथी दवाएं एंटीबायोटिक दवाओं से स्वाद में बेहतर होती हैं और बिना इंजेक्शन या भारी डोज के असर दिखाना शुरू करती हैं। इसलिए हर उम्र के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस पद्धति को अपना रहे हैं। होम्योपैथी केवल लक्षणों को दबाने का काम नहीं करती, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाकर इसका इलाज करती हैं। मरीज के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए दवा दी जाती है, जिससे लंबे समय तक राहत मिलती है। मैं डॉक्टर प्रसन्नजीत कुमार राय, मेरी क्लिनिक है हरिबंशपुर पुराने पुल के पास। आप उद्घाटन में आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग साथ ही पढ़ाई लिखाई की है, जो स्टडी हुई है वो भी सब साथ ही हुई है। और शुरू से ही डॉक्टर साहब का किडनी की तरफ फोकस हो गया, मेरा डायबिटीज़ की तरफ फोकस हो गया। शहर में आज एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जो
किडनी हीलर के नाम से आप इनको जान सकते हैं, और किडनी के अच्छे केस इन्होंने ठीक किया। शुरू से हम लोगों का रहा है कि होम्योपैथ में करते तो सारे लोग होम्योपैथी हैं, लेकिन एक जो सबसे ना कि बेस्ट देने की जो बात होती है वो बेस्ट देने की बात है। मैं डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं इस नए क्लिनिक में जो फिर से नए तरीके से इन्होंने ओपनिंग किया है, इसके लिए दिल से इनको धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनके हाथ में और यश हो। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर JP यादव। डॉक्टर साहब हमारे परम मित्र हैं, बहुत पहले से प्रैक्टिस करते हैं। इनका विशेष ध्यान किडनी के ऊपर रहा और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है किडनी पे, और नए उद्घाटन में हम लोग स्वागत करते हैं, लोग आएँ इसका लाभ उठाएं। मैं प्रोफेसर गीता सिंह, DAV PG कॉलेज आजमगढ़। आज डॉक्टर मुश्ताक अली जी की नई क्लिनिक यहाँ पे खुली है। इसके पहले भी वो 5-6 वर्षों से आजमगढ़ के जनपद वासियों को अपनी सेवा दे रहे हैं, और बहुत ही सरल सौम्य व्यक्तित्व के हैं। इनके पास बैठने से, बातचीत करने से मरीज अपने आप ही आधा ठीक हो जाता है, और आधी दवाई से ठीक हो जाता है, तो पूरा ठीक हो जाता है, और बड़ा सुखद है। इनकी सेवा से जनपदवासी लाभान्वित होंगे और हर्ष का विषय है। हम इनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।